अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे ईमान अफरोज, तारीख़ी और सबक आमूज़ वाक़ये की तरफ लेकर चलते हैं जो ना सिर्फ ताकत और अकल का मुकाबला था, बल्कि हक़ और बातिल के बीच एक अजीम झलक थी। ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के मशहूर तरीन पहलवान रुकाना का किस्सा। वो रुकाना जिसका जिस्मानी ज़ोर अरब के सबसे बहादुर लोगों में शुमार होता था और जो किसी से भी हारना अपनी तौहीन समझता था। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मक्का के गर्दो नवा में रुकाना का नाम एक मिसाल बन चुका था। लोग कहा करते थे, अगर रुकाना किसी से कुश्ती लड़े तो सामने वाला ज़मीन चाटता है। उसकी जिसामत, उसकी ताकत और उसकी दहशत अरब के बच्चों से बूढ़ों तक के दिलों पर छाई हुई थी। लेकिन एक दिन इसे एक ऐसे शख्स ने ललकारा जो ना पहलवान था, ना जंगजू और ना ही मालो दौलत वाला। वो थे रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में हर दिल को जगाने निकलते थे, हर दर पर दस्तक देते, हर महफिल में हक की दावत देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को भी इस्लाम की तरफ बुलाया और फरमाया, ए रुकाना, क्या तुम उस बात पर ईमान नहीं लाते कि अल्लाह पाक एक है? रुकाना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम मुझे कुश्ती में हरा दो तो मैं तुम्हारे रब को सच्चा मान लूँगा। ये चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज जो पूरे मक्का ने सुना और सब हैरान रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना, आओ कुश्ती हो जाए। लोग जमा हो गए, सब हैरान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस पहलवान का मुकाबला करेंगे। रुकाना हंसता रहा, मजमा शोर करता रहा और फिर कुश्ती शुरू हो गई। लम्हों में हैरत अंगेज तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को ज़मीन पर गिरा दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुकाना उठा, शर्मिंदगी छुपाता हुआ बोला, दोबारा करो। दूसरा मुकाबला हुआ, फिर नबी पाक ने उसे पिछाड़ दिया। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। रुकाना अपनी जिंदगी में कभी ना हारा था, मगर आज एक आम इंसान से वो 3 बार कैसे हार सकता है? इसे यकीन ना आया। इसने कहा, ए मोहम्मद, तुम जादूगर हो या पैगंबर? प्यारे नबी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया और अल्लाह पाक से दुआ की। अचानक सामने दरख्त अपनी जड़ों से हिलने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से वापस अपनी जगह पर आ गए। रुकाना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस्लाम कबूल ना किया। क्यों? क्योंकि कबीला, बरादरी और सरदारी का गुरूर दिल पर कफल लगा चुका था। सालों गुजर गए, प्यारे नबी मदीना हिजरत फरमा गए। फतह मक्का का दिन आया। रुकाना, जो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था, आज मुसलमानों के समंदर को देखकर कांपने लगा। प्यारे नबी ने ऐलान फरमाया, आज आम माफ़ी है, जो भी कलमा पढ़ ले वो महफूज है। रुकाना भी आया, उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ में लर्जिश थी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत, गुरूर, शोहरत सब मिट्टी हो जाते हैं, मगर जो अल्लाह पाक और उसके रसूल पर ईमान लाता है वही हमेशा के लिए कामयाब होता है। याद रखें, कभी किसी को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह पाक होता है वही असल में ताकतवर होता है।
بے شک اے اللہ ہمیں بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غرور سے بچا، ایمان کی روشنی عطا فرما، اور ہمیں بھی اس دن کے لیے تیار فرما جب ہر طاقت کمزور اور ہر عمل میزان میں تولا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔